Hello students, Ritu ma'am here. Students, today we will take some important reactions of P block elements. P block elements में basically आपकी reactions काफ़ी आती हैं, इसके अलावा structures काफ़ी आती हैं. तो यहाँ इस वीडियो में we will take some important reaction of P block element. First I am taking reaction of nitrogen and its compounds. Okay, तो first जैसे समझ लीजिए आपके पास में, जैसे अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं कि नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की रिएक्शन है और रिएक्शन कंप्लीशन में एंड इन वर्ड फॉर्म दोनों तरीके से काफ़ी आती है. जस्ट लाइक इफ़ वी डू द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड. ठीक है, आई एम डूइंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड. तो NH4NO2 इज़ द अमोनियम नाइट्राइड. इट इज़ नाइट्राइड, नॉट नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइड NO2. When we do its thermal decomposition, अगर जस्ट आपके पास इतना ही क्वेश्चन आता है, complete the following equation, और what happens when we thermally decompose ammonium nitride, then what will be the product, इस तरह से क्वेश्चन आता है. तो यहाँ पे this is for preparation of nitrogen. तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, कभी भी आपके पास अगर अमोनिया का कोई कंपाउंड होता है तो जनरली देर इज़ टेंडेंसी टू रिलीज द नाइट्रोजन गैस. तो यहाँ से आपका क्या पॉसिबल है, दिस इज़ N, दिस इज़ N, नाइट्रोजन ईजिली निकल जाएगा. व्हाट इज़ रिमेनिंग, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जहाँ भी मिलते हैं हमेशा पॉसिबिलिटी होती है वाटर को फॉर्म करने की. तो H2O, डैट मीन्स क्या बन गया, यहाँ से कितने हैं आपके H है 4, दिस इज़ 2, तो 2H2O, डैट मीन्स दिस इज़ द कंपाउंड अमोनियम नाइट्रेट. When it is heated, nitrite when it is heated, nitrogen gas along with water molecule. ठीक है. Now second question, if I am doing the second one, so second is the, if I do thermal decomposition of ammonium dichromate NH4 whole twice Cr2O7. देखिए what is dichromate, dichromate means डाइक्रोमेट इज सिंपली जैसे आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट तो K2Cr2O7 होता है. इन द सेम वे अगर हम ले रहे हैं अमोनियम डाइक्रोमेट तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, बिल्कुल जैसे K2Cr2O7 होता है, मोनोवैलेंट है उसी रेस्पेक्ट में. व्हेन इट इज़ हीटेड, तो यहाँ से सिंपल आप देख लीजिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. सबसे पहली चीज़ यहाँ से आपका नाइट्रोजन रिलीज़ कर दीजिए. देन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वाटर रिलीज़ हो जाएगा. ठीक है, कितने नाइट्रोजन थे, 2 थे, तो 2 हमने रिलीज़ कर दिए. अब वाटर कितने आपके निकलेंगे, यहाँ हाइड्रोजन देख लीजिए 4 2 8 है, तो डैट मीन्स 4H2O. अब ऑक्सीजन कितने यूज़ हो गए, 4 ऑक्सीजन यूज़ हो गए. हाउ मैनी आर रिमेनिंग, यहाँ 3 रिमेनिंग है, तो क्या बचा Cr2O3. ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो गया. नाउ नेक्स्ट जो है थर्ड रिएक्शन, इफ़ वी हीटेड सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड, मीन्स रिएक्शन है BaMnN3 होल ट्वाइस. एजाइड मीन्स N3 आपका -1 चार्ज है, ये बाईवैलेंट है तो होल ट्वाइस हो गया. अगर मैं सिंपल मोनोवैलेंट लूँ जस्ट लाइक सोडियम तो Na3. ठीक है, NaN3 when these are heated, तो एजाइड्स जब भी आपके हीट होते हैं ऑलवेज गिव नाइट्रोजन. तो यहाँ से क्या आ जाएगा N2. ठीक है, N2, रिमेनिंग क्या बचा आपका, दिस इज Ba एंड दिस इज Na. ठीक है, जस्ट बैलेंस करना है, यहाँ 3 आ जाएगा आपका, यहाँ भी आपका 3 आ जाएगा, इसको हमें साथ में बैलेंस करना पड़ेगा इस तरह से. तो ये आपकी रिएक्शन हो गई. यहाँ जनरली आपका 573 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है. जो ये वाली इक्वेशन है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन मिलता है दिस इज़ प्योर नाइट्रोजन. इस केस में जो नाइट्रोजन मिलती है इट इज़ विदाउट इम्प्योरिटी, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, काफ़ी प्योर फॉर्म होती है ये. ठीक है, तो ये हमारा हो गया है. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस करते हैं. तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के अंदर हमारा आई एम टेकिंग सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अमोनिया.
तो अगर मैं अमोनिया की रिएक्शन लूँ तो अमोनिया में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आई एम टेकिंग इट्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैं इसका ऑक्सीडेशन ले रही हूँ। फोर्थ रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ अमोनिया में मैं ले रही हूँ आपका इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो दो तरह से ऑक्सीडेशन, अगर हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं उस कंडीशन में, या फिर हम उसको डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो इफ़ आई हैव अमोनिया NH3, मैंने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया CuO, इट इज़ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी होगी कि ये क्या करेगा, नाइट्रोजन गैस को रिलीज़ करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, तो यहाँ से क्या आप देख लीजिए, ये N2 की फॉर्म में निकल जाएगा। अब जहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, वाटर को रिलीज़ करने की। ठीक है, एंड व्हाट इज़ रिमेनिंग, कॉपर। ठीक है, अब इसको जस्ट हमें बैलेंस करना है और कुछ नहीं। यहाँ से आपका 3 था तो ये मैंने 2 कर दिया, नाइट्रोजन इज़ बैलेंस, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन इज़ बैलेंस, नाउ ऑक्सीजन इज़ 3, ऑक्सीजन इज़ बैलेंस एंड कॉपर इज़ 3, तो 3 Cu। ओके, तो इस तरह से हमारा ये बैलेंस हो गया ना। दिस इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर मैं इसका ही ऑक्सीडेशन करूँ बाय रिएक्टिंग इट विथ ऑक्सीजन, तो यहाँ रिएक्शन बिल्कुल अलग हो जाएगी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, इट्स नेम इज़ Ostwald process. This is the Ostwald process which is used for the manufacture of nitric acid. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ NH3 ऑक्सीजन, जब भी ये रिएक्शन होगी अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड फॉर्म होंगे। ओके, तो यहाँ से पहली चीज़ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो H2O निकाल दीजिए आप। ठीक है, हाइड्रोजन 3 था तो 3 H2O मैंने निकाल दिया, 3 ये हो गया है आपका, तो 3 2 जा 6। अब नाइट्रोजन हमारे पास है, ऑक्सीजन भी हमारे पास रिमेनिंग है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 3 जा 6। तो अब क्या बनेगा हमारा NO, क्या बना हमारा NO। तो यहाँ से अगर NO देखें हम तो ये 1 मिनट, बैलेंसिंग हमें एक बार देखनी पड़ेगी। बैलेंसिंग के लिए यहाँ आपका 4 आएगा, नाइट्रोजन यहाँ पे आपका 4 एंड दिस विल बी 6, 3 के साथ में बैलेंस नहीं हो पाएगा ये, तो दिस इज़ 5 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए 5 2 जा 10 एंड दिस इज़ 4 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इज़ 3 4 जा 12। ठीक है, एंड हाइड्रोजन इज़ 3 4 जा 12 एंड 6 2 जा 12। ओके, एंड ये जो रिएक्शन है ये आपकी जनरली प्लैटिनम गॉज पे होती है। ठीक है, प्लैटिनम के सरफेस पे होती है और 500 केल्विन टेम्परेचर होता है, इसमें 9 बार प्रेशर होता है और ये आपका ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, अगर मैं आपको अमोनिया का ही एक और रिएक्शन बता दूँ तो एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ हेलोजन्स। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ हेलोजन्स, तो अगर समझ लीजिए हेलोजन में आई एम टेकिंग क्लोरीन। ओके, तो यहाँ 2 केस होते हैं, आई एम टेकिंग फर्स्ट केस व्हेन आपका 2 चीज़ें हैं ना, तो या तो आपका अमोनिया एक्सिस में हो या आपका हेलोजन एक्सिस में हो, तो दोनों केस ले रहे हैं व्हेन एक्सिस ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो आई एम टेकिंग NH3, इफ़ आई डू द इसका हमने क्या कर दिया, रिएक्शन विथ क्लोरीन कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब आप देखिए एक्सिस किसकी, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड की है, तो यानी अगर नाइट्रोजन वाले कंपाउंड की एक्सिस होगी तो यहाँ नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, ये ध्यान रखना है। अगर आपकी अमोनिया की एक्सिस है दैट मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की एक्सिस है, तो नाइट्रोजन गैस आपकी यहाँ रिलीज होगी ना। व्हाट इज़ रिमेनिंग, आपका यहाँ पे NH4Cl बन जाएगा। ठीक है, NH4Cl बन जाएगा। अब इसको जस्ट हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ से हमारा बैलेंस करने के लिए दिस इज़ 8, दिस इज़ 3 एंड यहाँ से हमारा 8 3 जा 24, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6। ओके, तो नाइट्रोजन इज 6 + 2 8 3 2, यहाँ पे 6 हो गया, दिस इज 6 ऑल्सो। ओके, तो दिस इज़ द रिएक्शन विथ हेलोजन। ठीक है, इन द सेम वे अगर यहाँ मैं अब रिएक्शन में आपका व्हेन एक्सिस ऑफ ले लेती हूँ क्लोरीन,
हेलोजन की एक्सिस मैंने ले ली है। तो अब रिएक्शन क्या होगी, अब देखिएगा। बेसिकली हम यहाँ पे मैं किसी एक की सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं ले रही हूँ, बल्कि जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है पी ब्लॉक्स की आपको वो ले रही हूँ। अभी मैं जो रिएक्शन ले रही हूँ वो आपकी बेसिकली नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स की है। यानी मैंने जैसे आपका नाइट्रोजन की ली, ऊपर नाइट्रोजन N2 से रिलेटेड ले ली, उसकी प्रिपरेशन ले ली। अब जो रिएक्शन ले रही हूँ वो मैं अमोनिया से रिलेटेड ले रही हूँ, ठीक है। तो किसी एक की डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो अगर NH3 है, यहाँ Cl2 है, आई एम टेकिंग इट्स एक्सिस। तो देखो जब भी आपका क्लोरीन या कोई भी हेलोजन एक्सिस में होता है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि जितने हाइड्रोजन उसको मिल सकते हैं उनको लेके वो HX की फॉर्म में अलग हो जाए। HX मीन्स हाइड्रोजन हेलाइड की फॉर्म में अलग हो जाए। तो ये यहाँ से क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, ठीक है। HCl बना लिया और जितने हाइड्रोजन थे दे विल रिप्लेस बाय क्लोरीन, तो NCl3, ठीक है। अब जस्ट इसको आप बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 3 तो दिस इज 3 2 जा 6, ओके। हाइड्रोजन ऑल्सो 3। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। तो यहाँ तक आपका ये जो मैंने आपको बताया है इट इज़ आपका अमोनिया का हो गया। अमोनिया के केस में अगर एक रिएक्शन में और लूँ, अगर हम मेटल के साथ अमोनिया का रिएक्शन लें, जस्ट लाइक आपका सोडियम मेटल हो गया या पोटेशियम हो गया, सोडियम का इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, तो सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम ले लिया मैंने, NH3 ले लिया। अब क्या पॉसिबिलिटी है, मेटल आपके हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ से ये बिल्कुल NaNH2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो ये जो बना है दिस इज सोडा अमाइड, एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है ये सोडा अमाइड। ये रिएक्शन 575 केल्विन पे होती है। इसको जस्ट बैलेंस करना, इसको आप बैलेंस कर दीजिए इस तरह से। तो यहाँ तक ये रिएक्शन हो गई आपकी अमोनिया की। नाउ इसके बाद अगर मैं रिएक्शन लूँ तो आई एम टेकिंग रिएक्शंस ऑफ HNO3। HNO3 की रिएक्शंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी पूछी आती है, इवन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अभी आपको ध्यान हो, अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करती हूँ कि कैसे आपका HNO3 बनता है, मैंने ऊपर आपको एक रिएक्शन बताई थी, दिस इज़ द ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। 6H2O 4NO बन रहा था, यही रिएक्शन है। मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ आपको। तो आई एम टेकिंग रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HNO3। तो दिस इज़ द लैब मैथड, आई एम टेकिंग द कमर्शियल मैथड। अगर आप लैब मैथड लेना चाहते हैं तो मैं उसको भी बता देती हूँ। तो इफ़ आई एम टेकिंग लैब मैथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HNO3, इसको भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपका बेसिकली सोडियम नाइट्रेट होता है व्हेन इट इज़ रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड व्हेन वी हीट इट, ठीक है, हमने हीट कर लिया। तो यहाँ से सोडियम और SO4, तो सोडियम सल्फेट ना बन के एक हाइड्रोजन और निकलेगा और NaHSO4 आपका बनेगा, साथ में HNO3 आपका अलग हो जाता है। तो इस तरह से क्या बन गया ये हमारा बेसिकली जो बन रहा है दिस इज़ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये आपका लैब मेथड है। अगर मैं इसका कमर्शियल मेथड लूँ प्रिपरेशन का, तो दिस इज़ डन बाय ओस्टवाल्ड मेथड, ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो अभी ऊपर बताया था। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में मैंने आपको बताया था वी हैव NH3, हम इसका एयर के साथ में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, प्लैटिनम गोज पे करते हैं, ठीक है। 500 केल्विन टेम्परेचर होता है, 9 बार प्रेशर होता है। तो यहाँ पे आपका वाटर और NO सेपरेट हो जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है, ये फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये तो इसमें है फर्स्ट स्टेप। यहाँ से अब क्या होगा, अब हमारा जो NO है, जो अभी हम कह रहे हैं कि हमारे पास और एयर पास हो रही है, तो NO जो है वो फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जो यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है। ये आपका जब इससे रिएक्शन करेगा तो हायर ऑक्साइड बना देगा, यानी NO2 की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ इस प्रोसेस में एक थर्ड स्टेप है जिसमें जो ये NO2 बनता है, इस पे क्या किया जाता है, वाटर डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे NO2 प्लस H2O, तो ये फॉर्म कर देगा HNO3, ठीक है, प्लस NO, ये रिएक्शन हो जाएगी। NO2 प्लस H2O गिव्स HNO3, दिस इज बैलेंस करेंगे तो 3 आ जाता है।
और यहाँ आपका 2 आ जाएगा। ओके, मैं यहीं कंप्लीट करने की वजह से मैंने थोड़ा ऐसे लिखा है, आप नेक्स्ट पेज पे अपने अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। तो यहाँ 3NO2 प्लस H2 और सिंपली क्या किया है, NO2 बन गया है, वाटर से रिएक्शन करिए, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, ना इसकी रिएक्शंस हम लेंगे तो इसकी रिएक्शंस जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है HNO3 की। तो आई एम टेकिंग, इसकी मैं रिएक्शन ले रही हूँ, हमने 8 रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। आई एम टेकिंग 9th रिएक्शन एंड इट इज़ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इफ़ आई डिकम्पोज नाइट्रिक एसिड, मैंने हीट कर दिया इसको, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, HNO3 है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एक तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वाटर रिलीज़ हो जाए, ठीक है, जहाँ भी आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है दे हैव हाई टेंडेंसी टू रिलीज़ द वाटर, तो वाटर बन गया हमारा। उसके अलावा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके इन द फॉर्म ऑफ NO2 रिलीज़ हो जाता है। बचा क्या आपका, यहाँ से देख लीजिए, ये आपके जो हमने निकाला है, इसके अलावा आपका क्या रिलीज़ हो सकता है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस और रिलीज़ होता है, ठीक है, इसको जस्ट बैलेंस करना है, 4 आ जाता है, यहाँ से ये 2 आ जाता है और दिस इज़ अगेन 4। तो जब आप चेक करेंगे तो ये इस तरह से रिएक्शन आपकी बैलेंस है। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर अगर मैं, ये तो HNO3 की नॉर्मल रिएक्शन है, अगर मैं HNO3 की बात करूँ कि जो HNO3 है इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या काम करता है, एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि हाई टेंडेंसी है टू ऑक्सीडाइज अदर एलिमेंट्स, ठीक है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी है। तो अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, डेट मीन्स कैसे करता है ये, बाय गिविंग नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन देता है और जिसके थ्रू हमारा जो इसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की है। तो ये यहाँ पे आपका देखिए 2 तरह के हमारे पास HNO3 हैं, नाइट्रिक एसिड है। इफ़ आई हैव कॉन्सनट्रेटेड, तो कॉन्सनट्रेटेड कैसे एक्ट करता है, ये वाटर को लिबरेट करता है, साथ में आपका NO2 यानी जिसको हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, और साथ में हमारा ऑक्सीजन। ये जो NO2 मैंने लिखा है ये क्या है, इट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, और यहाँ से अगर मेरे पास HNO3 है डाइल्यूट, देखो 2 हैं आपके, दोनों की रिएक्शन अलग है, दोनों काम करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अलग है। जब आपका डाइल्यूट HNO3 हम लेते हैं तो ये आपका H2O देता है, बट साथ में NO देता है जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, साथ में आपका नेसेंट ऑक्सीजन देता है। अब इसको आप देखेंगे इस तरह से बैलेंस मैंने कर दिया है, तो इस तरह से अब अगर आप कोई भी रिएक्शन लेंगे तो इसके थ्रू हो जाएगी। देखो रिएक्शन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक जब आप कंप्लीट रिएक्शन को लर्न कर लेते हैं, यानी रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें, ठीक है, तो रट्टाफिकेशन में आप 2, 4, 10 रिएक्शन लर्न कर पाएंगे, सारी नहीं, बट अगर आपको मेथड समझ में आ गया कि कैसे उसका प्रोसीजर है, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, तो आपको वो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसमें कितनी भी रिएक्शन को ईजिली कर पाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब जस्ट ये 2 रिएक्शन याद रखिए कि क्या है ये, कि एक में हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है जब कॉन्सनट्रेटेड होता है, और जब डाइल्यूट होता है तब हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। जस्ट इतना ध्यान रखना है, दोनों केस में वाटर और ऑक्सीजन रिलीज होगा, बाकी तो आपका बैलेंसिंग है जो आप 10th क्लास से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जो आपका ऑक्सीडेशन होगा उनको हम देखेंगे और मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी। NCERT में जो है वो कंबाइंड लिखा हुआ है, आपको अगर वैसे इजी लगता है आप वैसे कर लीजिए, मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी ताकि आपको कोई भी चीज़ रटनी ना पड़े। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में नॉन मेटल्स का बताऊंगी, मेटल्स का बताऊंगी और कुछ कंपाउंड्स का बताऊंगी। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग, यहाँ पे मैं फर्स्ट केस ले रही हूँ आपका ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स।
ठीक है। देखिए रिएक्शन आपकी चाहे HNO3 की रिएक्शन आपकी 1 मार्क में आए वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ काम नहीं आएगा, यहाँ मान लिया 1 मार्क का आया है, बट आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें तो आएगा, उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आपको वो चीज़ क्लियर करके चलनी है। अब मैं नॉन मेटल का जब ले रही हूँ, फर्स्ट आई एम टेकिंग, मैं डाइल्यूट HNO3 अगर लेती हूँ तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके नॉन मेटल्स होंगे डाइल्यूट HNO3 का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है नॉन मेटल्स पे, नो इफ़ेक्ट ऑन नॉन मेटल्स, कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। ओनली जो आपके कॉन्सनट्रेटेड HNO3 है वो आपका नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा। अब कॉन्सनट्रेटेड का देखेंगे, कॉन्सनट्रेटेड में यानी आपका ये वाला रिएक्शन जो मैंने ऊपर लिखा है, मैं पहला केस ले रही हूँ विद कार्बन। अगर मैं कार्बन के साथ ले रही हूँ, फर्स्ट आई एम टेकिंग, ये हमारा रिएक्शन एज इट इज़ हो जाएगा, कॉन्सनट्रेटेड वाला रिएक्शन है जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया है। ठीक है, अब कार्बन है, कार्बन को यहाँ से क्या चीज़ मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, क्या टेंडेंसी हो सकती है, ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, तो CO2 कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसका हो जाएगा और यहाँ से CO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, इसको बैलेंस करने के लिए। नाउ आपको नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल करने, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो आपकी ओवरऑल रिएक्शन में नहीं रहते हैं, तो यानी इस रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, these cancel out। ठीक है, क्या बन गया, 2HNO3 प्लस कार्बन गिव्स, दिस इज 4 एक्चुअली, मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ 2H2O प्लस 4NO2 प्लस CO2। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन हो गया ना। अगर आपका समझ लीजिए सल्फर है या आपका फॉस्फोरस है, दोनों का या आयोडीन है, इनका रिएक्शन एक जैसा होता है। जैसे कार्बन तो डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, बट अगर सल्फर है या फॉस्फोरस है या आयोडीन है तो ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में हाईली रिएक्टिव होते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं, तो मैं उनको लूँगी। तो अगर यहाँ पे आई एम टेकिंग रिएक्शन विद सल्फर, सल्फर का रिएक्शन ले रही हूँ मैं HNO3, अगेन फर्स्ट रिएक्शन सेम रिएक्शन होगा। ओके, अब आपका मैंने यहाँ सल्फ़र ले लिया, तो सल्फ़र का ये नेसेंट ऑक्सीजन जो हमें मिल रहा है, बट किसकी प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा, जो हमें ऑलरेडी यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में भी मिल रहा है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इट ईजिली फॉर्म्स द एसिड दैट इज़ द H2SO4। H2SO4 इसने बना लिया। अब जस्ट आप यहाँ से इसको बैलेंस करेंगे। अब एक चीज़, यहाँ मैंने सल्फ़र को S फॉर्म में लिखा है, इससे रिएक्शन इजी हो जाता है, बट अगर आप एक्चुअल रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो ऑलवेज राइट S इन द फॉर्म ऑफ S8, क्योंकि वो उसकी एलिमेंटल फॉर्म में S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। S8 था तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा ना। अब यहाँ से जस्ट जब आप इसको बैलेंस करोगे, दिस इज़ 8H2O, यहाँ से 24 आ जाएगा ये। ठीक है, आप इसको करके देख सकते हैं इजीली। अब इस वाली रिएक्शन को भी हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 48HNO3 प्लस S8। अब यहाँ से ये देखिए, ये सिर्फ 8 है और ये 24 है, तो यानी प्रोडक्ट साइड में 16H2O विल बी रिमेनिंग। ओके, एंड यहाँ से आपका ये 8H2SO4 प्लस आपका 2 था, 24 से मल्टीप्लाई करके 48 आपका आ गया है NO2। ठीक है, तो मैंने आपको नॉन मेटल के रेस्पेक्ट में 2 रिएक्शन बता दिए हैं। अब अगर मैं यहाँ से लेती हूँ कंपाउंड के साथ में, मैं रिएक्शन आपको बता देती हूँ कि सेकंड केस में ले रही हूँ यहाँ से ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, HNO3 के रिगार्डिंग मैंने यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड ले रही हूँ। तो अगर मैं ये ले रही हूँ तो समझ लीजिए मेरे पास जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ H2S का ले लिया। तो अगेन मेरे पास 2 केस है, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट। जो डाइल्यूट HNO3 है वो सिर्फ नॉन मेटल के साथ आपका काम नहीं करेंगे, बाकी सबके साथ करेंगे। तो यहाँ मैं आपका फर्स्ट
कॉन्सनट्रेटेड का ही आपका रिएक्शन लिख देती हूँ, या पहले आप कोई भी लिख सकते हैं। तो मैं कॉन्सनट्रेटेड का बता रही हूँ आपको। HNO3 हो गया फर्स्ट स्टेप, H2O हो गया, फिर यहाँ 2NO2 जो रिएक्शन आपको बताई है वो ही है, ठीक है। वो 2 रिएक्शन ध्यान रहेंगी तो सब कुछ हो जाएगा। अब H2S इस नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, सीधी सी रिएक्शन दिख रही है कि H2O बन जाएगा और सल्फ़र आपका सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। या फिर आप किसी भी तरीके से इसको देखेंगे तो ये आपका ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। या फिर अगर यहाँ से देखेंगे तो सल्फर इज़ इन -2 फॉर्म, हेयर इज़ इन 0 फॉर्म, तो -2 से 0 डैट मीन्स अगेन ऑक्सीडेशन। इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया एंड दिस इज 2HNO3 प्लस H2S, इट गिव्स कितना हो जाएगा 2H2O प्लस 2NO2 एंड ये सल्फर आपका सेपरेट हो गया। तो ये रिएक्शन हो गई कॉन्सनट्रेटेड से। अब अगर मैं सेम सब्सटेंस यानी मेरे पास H2S था, मैं इसी की रिएक्शन लेती हूँ, डाइल्यूट से ले लेती हूँ मैं इसकी रिएक्शन, सेम चीज़ की रिएक्शन डाइल्यूट से ले लेती हूँ। तो इफ़ आई हैव मैं रिएक्शन विथ डाइल्यूट HNO3 मैंने ले लिया, तो क्या रिएक्शन थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि H2O और यहाँ NO होता है इंस्टेड ऑफ NO2, 3 ऑक्सीजन ये देता है। अब यहाँ से H2O हुआ, ऑक्सीजन हुआ, तो प्रोडक्ट तो सेम ही होगा अगेन, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन ही मिल रहा है। सॉरी दिस इज़ S, तो यहाँ से ये S सेपरेट आउट हो गया। बस हमें बैलेंसिंग में चेंज करना है, जो बैलेंसिंग होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट हो गया, 2HNO3, दिस इज़ 3H2S, 4H2O, 3 यहाँ से 1 यहाँ से एंड 2NO प्लस S, ठीक है। तो अगर आप मतलब वही बार बार मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आप इन रिएक्शन को लर्न करने चलोगे तो ये आपसे लर्न नहीं होंगे, आप 2 3 4 रिएक्शन लर्न कर लोगे, उसके बाद वही आपको प्रॉब्लम होगी कि कैसे हमें ध्यान रखना है। बट अगर आप समझ के करोगे तो ये हमेशा आपको ईजी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी ये वाली। इसी में अगर मैं एक रिएक्शन विथ फेरस सल्फेट आपको दूँ करने के लिए, तो बिल्कुल सिंपल है कि मैंने आपको 2 केस बताए हैं इसमें। अगर समझ लीजिए मैंने यहाँ से ले लिया है कॉन्सनट्रेटेड का केस है ये मेरा, तो कॉन्सनट्रेटेड लिया है तो H2O प्लस 2NO2 जैसे कि ऊपर बताया। एक चीज़ ध्यान रखनी है, FeSO4 जब भी आपका होगा फेरस आयन ऑलवेज ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो हमेशा H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन हो गया, यहाँ से आपका क्या बनेगा फेरिक, दिस इज़ +2 फॉर्म, दिस इज़ +3 फॉर्म, तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। ये बन गया और साथ में यहाँ से H2O ये आपका सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। देखो Fe था, ये अपना +2 से इसमें गया, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 हो गया, तो सल्फेट आपके ऑलरेडी 3 हो चुके हैं, H2 और O कंबाइन होके H2O बना रहा है। तो यहाँ से दिस विल कैंसिल आउट एंड 2HNO3 प्लस 2FeSO4 प्लस आपका H2SO4, इट गिव्स Fe2SO4 all thrice 1 and 2 H2O and 2 NO2, राइट। तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन हो गया। अगर यही रिएक्शन मैं डाइल्यूट के साथ करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट आपका जो ये वाले प्रोडक्ट हैं ये डिफरेंट है, H2O हो गया, 2NO हो गया एंड 3 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब अगर आपका नीचे वाला रिएक्शन बिल्कुल पहले की तरह है, मुझे उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, फेरस फॉर्म आपका फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में आपका वाटर रिलीज़ हो रहा है। बस इस रिएक्शन को जब आप बैलेंस करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमारा ऊपर 3 नेसेंट ऑक्सीजन था और हमें वो कैंसिल आउट करना है। तो ये 2HNO3 हो जाएगा, दिस इज़ 6 FeSO4 प्लस 3 H2SO4, यहाँ से प्रोडक्ट में 3 Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस आपका क्या है ये 2NO और कितने वाटर हो जाएंगे 3 and 4 H2O, ठीक है। तो आपसे देखो जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है, डाइल्यूट के रेस्पेक्ट में पूछा है तो डाइल्यूट के में ही लिखना है, और कॉन्सनट्रेटेड के रेस्पेक्ट में पूछा है तो उसके, अगर आपने इंटरचेंज कर दिया तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा,
ठीक है। तो इसके बाद जो रिएक्शन आती हैं वो HNO3 की आपकी आएंगी मेटल के साथ में। तो मेटल के साथ में रिएक्शन आपका एक्शन ऑन मेटल्स में ये आपका हमारी हो गई थी रिएक्शन 10th रिएक्शन चल रही है ये ऑक्सीडेशन में। अब ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, ये थर्ड पार्ट है इसका। अब ऑक्सीडेशन में देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे मेटल्स की कि आपका जो मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन है, या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन है। अब अगर मेरे पास दो केस हैं, एक केस है हमारे पास मेटल विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे मेरे पास हो गया सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ETC। और दूसरा केस मेरे पास हो जाता है कि रिएक्शन आपकी मेटल्स विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, देन हाइड्रोजन। ये फॉर एग्जांपल आपका इसका हो गया कॉपर, सिल्वर, मरकरी एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये दो केस है मेरे पास में। तो दोनों केसेस में आपकी रिएक्शन जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इनको हम ले लेते हैं यस, तो इनको हम ले लेते हैं बेटा। तो अगेन आपका डाइल्यूट का केस है, फिर आपका कॉन्सेंट्रेटेड का केस है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ जो डाइल्यूट HNO3 है वो दो तरह से काम करता है, वन एज ए हॉट HNO3 एंड दूसरा जो है कोल्ड डाइल्यूट HNO3। तो दो केस तो ये होगा और एक केस हो गया कॉन्सेंट्रेटेड का। तो हम तीनों केस लेंगे वन बाय वन। तो ये आप मैं एक अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें कंटिन्यू करूंगी इसको, तो उसमें आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, टेक केयर।